नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या के बारे में। जी हाँ, आयुर्वेद के मेनली दो एम्स होते हैं। पहला, अगर कोई बीमार है तो उसे ठीक करना, उसे स्वास्थ्य बनाना, और दूसरा, कोई स्वस्थ पर्सन है, कोई हेल्दी पर्सन है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, उसी में उन्होंने दिनचर्या का उल्लेख किया है। मतलब आप किस तरीके से डेली रूटीन को फॉलो करें, किस तरीके से आप उसे फॉलो करते हुए हेल्थ को अपने आप रक्षा कर सकते हैं हेल्थ की। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय के 45 मिनट पहले, यानी कि जब भी सूर्य उदय हो रहा है उसके 45 मिनट पहले आपको जाग जाना चाहिए। सर्दियों में ये ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि सूर्य उदय थोड़ा लेट होता है। वहीं गर्मियों में ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:30 के आसपास होता है क्योंकि सूर्य उदय बहुत जल्दी हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंस जो दी गई है वो आपके जो 9 छिद्र हैं। 9 छिद्र मतलब ऐसे आपकी बॉडी में कई सारी ओपनिंग्स होती हैं जो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में होती हैं, जैसे कि आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके कान, मुंह, आपका मल द्वार, आपका मूत्र द्वार। तो ये सारे जो आपके द्वार हैं, इनको आपको बिल्कुल ही इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, इनकी हेल्थ को आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हेल्दी हैं तो आपकी जो एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा और आप बीमार नहीं होंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है मलोत्सर्जन, मतलब आपको इवैक्यूएट करना, यानी कि फीकल मटेरियल को इवैक्यूएट करना, स्टूल पास करना। इसका मतलब होता है कि आपको सबसे पहले उठते ही मोशंस को पास करना है। इसके लिए कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, सुबह उठते उठते मुझे मोशन पास नहीं होता, तो उसके लिए आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही गर्म पानी लें, या आप कई सारे हर्ब्स के वाटर ले सकते हैं, जैसे मेथी का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ग्रीन टी, इस तरीके की चीजें ले सकते हैं जिससे आपका जो मोशन है उसको स्टिमुलेशन करने में आपको आसानी हो। उसी के साथ में अगर कोई सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड है तो रात में आप त्रिफला या और भी हायर साइड ऑफ मेडिकेशंस ले सकते हैं। इसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी 9 छिद्र हैं उनको आपको क्लीन करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आयुर्वेद में आपको डिफरेंट प्रोसेस बताए गए हैं, जैसे कि आप नस्यम करें, यानी कि नाक में तेल डालें। इसी के साथ में गंडूश और कवल, यानी कि मुख में पानी रखकर या तेल रखकर, जिसे हम कुल्ला करते हैं उस तरीके से गार्गल करते हैं, हमें वो करना है। या इसी के साथ में कर्णपूर्णन, यानी कि कान में तेल की बूंद का डालना, ये आपको करना है। इसी के साथ में दंत धावन, यानी कि आपको दांत को साफ करना है। दांत को साफ करने के लिए स्पेशली आयुर्वेद में ट्विक्स बताई गई हैं, कई तरीके की ट्विक्स, जैसे कि नीम, खदर या मंजिष्ठा, मुलेठी, इस तरीके की जो ट्विक्स हैं आपको उसे यूज करना है। इसमें स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा कि सारी कटु तिक्त कषाय ऐसे रस प्रधान हर्ब्स हैं, मतलब कटु तिक्त कषाय यानी थोड़ी सी कसैली, थोड़ी सी कड़वी, इस तरीके की जो ट्विक्स हैं उन्हें ही यूज करने के लिए बोला गया है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आपके मुख में रात भर जो गंदगी है उससे आपके मुख में कफ की वृद्धि हो गई है, और कफ को कम करने के लिए उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रस को यूज करना चाहिए। तो इसी तरीके की दातुन आपको यूज करनी चाहिए, आयुर्वेद में बताई गई है। उसी के साथ में आपको अपनी पूरी बॉडी में अभ्यंग, और जो लोग जिनकी बॉडी में काफी ज्यादा फैट है उनके लिए उद्वर्तन बताया गया। अभ्यंग मतलब तेल से मसाज आपको करनी है अपने पूरे शरीर की, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। साथ में अगर हम बात करें उद्वर्तन की, तो जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा ओबीज है, वेट बहुत ज्यादा है, तो उनको पाउडर से मसाज करनी चाहिए, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो तो इंक्रीज होता ही है, ब्लड सर्कुलेशन तो इंक्रीज होता ही है, साथ में वेट लॉस में, इंच लॉस में भी आपको हेल्प मिलती है। इसी के साथ में आपको व्यायाम बताया गया है। हर प्रकृति के अनुसार डिफरेंट व्यायाम बताए हैं, जैसे कि अगर कोई वात प्रकृति है तो उसे सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग इतना ही करना चाहिए। कोई पित्त प्रकृति है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज फिर भी कर सकते हैं, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज, मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा है और आप विग्रेस एक्टिविटीज कर सकते हैं। कफ प्रकृति वालों के लिए बहुत एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज बताई गई है, बिकॉज कफ उनकी बॉडी में बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसे
कम करने के लिए आपको एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, ये एडवाइजेबल है। मतलब आप देख रहे हैं कि वात को कम करने के लिए बोला गया है एक्टिविटीज, क्योंकि वात ऑलरेडी उनकी शरीर में बढ़ी हुई है, और पित्त वालों को मॉडरेट एक्टिविटीज बताई गई हैं और कफ वालों को एक्सट्रीम एक्टिविटीज बताई गई हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बताया जाता है कि आपको नहाना है, यानी कि आप पूरे दिन में जब आप सारी अपनी जो मॉर्निंग की क्रियाएं हैं वो कर चुके हैं, उसके बाद आप स्नान करें, नहाएं। और उसमें भी उल्लेख किया गया है कि वात प्रकृति और कफ प्रकृति वालों को थोड़ा सा सुखोष्ण पानी, गर्म पानी को यूज करना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज करना चाहिए। अगेन विंटर्स हैं तो आप तीनों ही प्रकृति को वार्म वाटर यूज करना चाहिए, लेकिन आपके गले से नीचे है वहां ही आपको वार्म वाटर यूज करना है। गले से ऊपर यानी कि चेहरे और बालों में आपको नॉर्मल वाटर यूज करना है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी डिटेल में जानकारी आयुर्वेद में दी गई है दिनचर्या को, मतलब आपको कैसे निभाना है। जब आप एक बार स्नान कर लेते हैं, साफ हो जाते हैं, उसके बाद आप अपनी जीविकोपार्जन के जो भी उपाय हैं, जैसे कि आप जो भी जॉब करते हैं आप वो कीजिए। और रात में फिर से आपको 6, 7, 8 बजे डिनर करने के बाद सो जाना है, और आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। तो आयुर्वेद में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको देने की कोशिश की है कि आप कैसे दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।